ठीक है, एक मिनट सर। ओके सर, मुझे ना सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। मेरा नाम तनवीर है और तनवीर हुसैन पूरा नाम है और मैं 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ तकाफुल का एक्सपीरियंस है और दाऊद फैमिली तकाफुल के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर में बैंक का तकाफुल ऑपरेशंस, अंडरराइटिंग, न्यू बिजनेस ऑपरेशंस, क्लाइंट सर्विसेज, ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक है। और पायनियर्स एम्प्लॉइज जो थे दाऊद तकाफुल के, उनमें से वन ऑफ मेरा भी नाम आता है और छोटे छोटे डिपार्टमेंट तमाम बनाने में मेरा किरदार था। ठीक सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये कि तकाफुल क्या है, क्योंकि लोगों को इसका पता ही नहीं है कि इसको कहते क्यों है और इसका नाम ऐसा क्यों है और क्या पर्पस है इसका। तकाफुल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का एक मुतबादिल है, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस का। जी। तकाफुल जो है वो उसको यूँ समझ लें कि किफालत से उसको अखज़ किया गया है। किफालत करना, किसी का कफील बनना, किसी का सरबराह बनना, वहाँ से किफालत का और तकाफुल का निज़ाम स्टार्ट होता है। इनकी ये शरिया के अंदर, इस्लाम के अंदर इनके बड़े ही जो है ना इनकी मिसालें मौजूद हैं। जो मुफ्तियान इकराम ने साबित किया है कि किफालत का निज़ाम किस तरह जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज था और उसी को थोड़ा सा अल्टर करके, उसको मॉडिफाई करके, उस टाइम पे यकीनन इस तरह की तकाफुल, इस तरह की किफालत नहीं हुआ करती थी जिस तरह आजकल हो रही है। उस टाइम पे जिस तरह जो है ना एक हज़रत अबू बकर का जो है ना वो एक कुआं था, उन्होंने वो डोनेट कर दिया था, वक्फ कर दिया था कि इसमें से जो लोग मुसलमान हैं या दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं वो इससे मुफीद हो सकते हैं, यहाँ से पानी पी सकते हैं, यहाँ से उसकी अफादियत हासिल कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लिहाजा इसी कॉन्सेप्ट को, इसी तरह की दीगर और भी जो है ना मिसालें मिलती हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके आए कि कोई ऐसा कुआं यहाँ पे भी बनाया जाए, यहाँ पे ऐसा कोई पूल बनाया जाए जिससे लोगों की भलाई, लोगों के लिए अच्छाई के काम किए जा सके। तो एक निज़ाम बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसको तबरू एक कहा जाता है, रिस्क पूल कहा जाता है। वो रिस्क पूल को आप समझ लें कि वो कुएं की का ही हिसाब किताब में लेके आए। ये यहाँ पे एक कुआं बनाया गया जिसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन, कुछ पैसे उसके अंदर डाले जाते हैं तमाम क्लाइंट की तरफ से, जिसको तबरू चार्जेस कहा जाता है, रिस्क चार्जेस कहा जाता है। वो उसमें सैकड़ों लाखों जो क्लाइंट्स हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर किसी एक की डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, अगर हम जमनी तकाफुल की बात करें तो उसी पूल में से उठा के उसके नुकसान का अजाला किया जाता है। ये इस तरह का एक निज़ाम चल रहा है और ये बड़ा ही इंस्पायर्ड है इंश्योरेंस के निज़ाम के साथ। और सर, ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस अगर बीमा से दूसरी जो है उनसे मुकाबला किया जाए तो उनमें, और एक तो डिफरेंस आपने पूरा बता दिया, लेकिन अगर हम डिफरेंस करें तो मेजर इन दोनों में डिफरेंस अगर हम वन लाइन में बताएं कि क्या है। तकाफुल और इंश्योरेंस में, कन्वेंशनल इंश्योरेंस में हलाल और हराम का ही जो है ना वो डिफरेंस है। यहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे पैसे आपकी मतलब XYZ के जो है ना जो लॉस हुआ है उनके लिए इस्तेमाल हो। खुदा न खास्ता कल मुझे जो है ना कोई लॉस हो जाता है तो आप तमाम जो लोग हैं, जो कंट्रीब्यूटरी हैं, उनके पैसे मेरे उस नुकसान में यूज हो। ये एक निज़ाम हो गया तकाफुल का। और दूसरी तरफ है इंश्योरेंस का, वहाँ पे जितना पैसा आता है वो शेयर होल्डर का होता है, वो मालिक का होता है, वो सेठ का होता है, वो कंपनी का होता है। कंपनी वहाँ पे प्रॉमिस करती है, वहाँ पे मालिक
बोर्ड जो है ना या चेयरमैन समझ लें कि वो प्रॉमिस करता है खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम आपको पे कर देंगे। यहाँ पे इस तरह कोई एक बंदा प्रॉमिस नहीं कर रहा, यहाँ पे एक निजाम प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ पे लोग जो है एक भाईचारा, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं। ये इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो सर इसमें जो है पाकिस्तान में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? पाकिस्तान में जो तकरीबन जो वेल नोन मॉडल है उसको कहते हैं वकाला वक्फ मॉडल। जी, वो काम जो ना करता है तकाफुल के अंदर। ठीक है, तो सर वक्फ तो हो गया पूल, और जो वकाला है वो आप तकाफुल ऑपरेटर हैं जो कि सिर्फ वो तकाफुल ऑपरेटर हम्म, जी, उनकी चार्जेस वगैरह वो। ठीक है। तो सर ये जो तकाफुल है ये 100% शरिया कंप्लाइंट है, हम कह सकते हैं कि ये 100% इस्लामिक है? कमी पेशी कहीं हो सकती है, मगर जो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे 100% जो इस्लामिक है, उसमें कोई भी गैर शरई कोई ऐसी कोई मतलब उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो 100% इस्लामिक है। लेकिन सर लोग कहते हैं कि ये दोनों चीजें सेम है, सिर्फ आपने सिर्फ नाम ही चेंज किए हैं, दोनों चीजें सेम है। अगर उनकी बात मान लेते हैं तो उनको बोलें कि ये जो हमने वक्त बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वाला जो एक सिस्टम है, क्योंकि देखिए आप और मैं पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं। आपकी या मेरी मान लेते हैं मेरी डेथ हो जाती है, मुझे पैसे कौन पे करेगा? मुझे वो वक्फ पूल जो है ना वो पैसे पे करेगा। वक्फ पूल में पैसे किसके हैं? उसमें आपके हैं, क्योंकि आप भी पॉलिसी होल्डर हैं। एक्स पॉलिसी होल्डर है, वाई पॉलिसी होल्डर है, जेड पॉलिसी होल्डर है। उनकी कंट्रीब्यूशन में से थोड़ा 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 निकाल के मुझे पे होगा। क्या ये सिस्टम इंश्योरेंस में होता है? नो नहीं सर। होता। जी, ये भाईचारे वाला सिस्टम वहां पे नहीं होता। ये भाईचारे वाला सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तकाफुल के अंदर है। और ये भाईचारा कोई गलत तो नहीं है, हमारे घरों के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारी सोसाइटीज के अंदर ये चल रहा होता है। जी, शादी होती है किसी की, कोई वलीमा होता है, वलीमे पे दुनिया भर की रस्में, खुसूसन पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है कि शादी में गए, आपने वहां पे बिरयानी खाई, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए आपने लिफाफे में डाल के दे रहे होते हैं, देते हैं कंट्रीब्यूशन। आप उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हाँ, उनकी खुशी का मौका होता है, मगर उनकी फाइनेंशियल थोड़े से कंस्ट्रेंट्स चल रहे होते हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये एक निजाम है, ये जायज निजाम है। और ये वाली जो चीजें भाईचारे वाली है, ये वहां पे नहीं है। अगर कोई इस तरह कहता है कि दोनों एक ही है तो वो गलत कहता है। ठीक। सर तकाफुल कैसे काम करता है? विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट मतलब सूद के बगैर और गरर के बगैर? इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है कि आपने पैसा दे के आपने पैसा लिया। जी, ठीक है, पैसा दे के आपने पैसा लिया, इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं आपको आपको पैसा दूं, पैसे की जगह पे आपको मैं गाड़ी दूं, आप गाड़ी इस्तेमाल करें और उसमें से आप अपनी इनकम जनरेट करें। उस इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा आप अपने पास रखें, थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दें, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए थे। तो हराम होगा हलाल होगा? जी, ठीक, हलाल है सर, गाड़ी हलाल है, हलाल है। हम्म, मैंने एक राइटफुल पर्पज के लिए आपको राइटफुल मनी दी थी, जी, और उसके ऊपर जो आपने अर्न किया था, जो आपने प्रॉफिट लिया था, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट में डिमांड कर रहा हूँ। जी, तो ये उसी के ऊपर ये पूरा सिस्टम चल रहा है और ये हलाली है। ठीक है। सर क्या होगा अगर मेरा कोई क्लेम नहीं आता 1 साल में पूरा, तो क्या मैं अपने पैसे लॉस कर दूंगी उस तकाफुल में? देखिए, दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं नॉर्मली आपकी प्रीमियम्स की, सॉरी कंट्रीब्यूशन की। प्रीमियम कन्वेंशनल वर्ड हो गया, कंट्रीब्यूशन तकाफुल का। दो डिवीजन्स होती हैं खास तौर पे। एक नंबर एक आपकी वक्फ चार्जेस, आपकी कंट्रीब्यूशन से लिए जाते हैं, जो बिल्कुल नॉमिनल से होते हैं। जी, बिल्कुल नॉमिनल से होते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में होंगे। अगर आप लाख रुपए की पॉलिसी ले रही हैं तो उसमें से 200 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए
मैक्सिमम, ये आपके वक्त के चार्जेस होंगे। बाकी आपकी अमाउंट जो है ना वो कुछ वकाला में जाता है, मैक्सिमम अमाउंट आपका जाता है PIA में, पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। पार्टिसिपेंट आपका ₹1,00,000 जो आपने दिया था, मान लेते हैं उसमें से ₹2,000 आपके वक्त में गए थे, 98,000 वो आपकी इन्वेस्टमेंट में चले गए थे। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 10% भी हमें रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट देती है तो ₹10,000 हमारे पास जो है ना वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं आपके पास, जी जिसमें से 2,000 जो वक्त में आपके गए थे वो रिकवर हो गए, जी 8,000 आज भी आप प्रॉफिट में खड़ी होंगी। जी तो अगर आप हाल हयात रहती हैं या मैं रहता हूँ और कोई क्लेम नहीं आता तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, विन लॉस की कोई जो है गुंजाइश नहीं है। जी ठीक है। गुंजाइश यहाँ पे हो सकती है कि अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो PIA में मैंने अपना पैसा डलवाया था आपसे या किसी कंपनी से डलवाया था, उनको मैंने कहा था कि ये मेरा किसी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए, वहां पे जहाँ पे इनका प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है। वहां पे अगर मुझे लॉस हो गया तो वो मेरी चॉइस से लॉस होगा, वो सिस्टम की वजह से लॉस नहीं होगा। अगर मैं बड़ी वाइसली चलूं तो नुकसान होने के चांसेस नहीं है, तो आपके पैसे कहीं नहीं जाते। जी सर, तो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है ये? कोई क्राइटेरिया होगा इन्वेस्टमेंट का? अब देखिए कुछ जो है ना म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं जो इस्लामिक हैं, वहां पे भी इन्वेस्ट किए जाते हैं। सुकूक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, इस्लामिक बॉन्ड पे। इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो है ना इन्वेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इस्लामिक बैंक्स हैं वो आगे इस्लामिक मॉर्गेज करवा रही होती हैं, वो इजारा कर रही होती है, गाड़ियां करवा रही होती हैं, तो उनको जो है ना वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। अपना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ इस्लामिक शेयर्स होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। और सर आप क्लेम कैसे, तकाफुल पॉलिसी के जो क्लेम्स हैं वो कैसे पे किए जाते हैं? मैं सवाल नहीं समझा। सर एक होता है आपका क्लेम का डिपार्टमेंट भी, जहाँ पे अगर कोई हाँ भी जी। एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कस्टमर जो है वो पॉलिसी होल्डर है वो क्लेम के पास जाता है, तो उसका अच्छा। आपके डिपार्टमेंट का क्या प्रोसीजर है? कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कोई थर्ड पार्टी वगैरह नहीं होता। ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो है ना थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह ज्यादा होती है। जी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इस तरह का वो नहीं होता कि आप कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करें, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक कंटेस्टेबिलिटी पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। जी 3 साल आपकी पॉलिसी की अगर एक्टिव रहती है तो उस पीरियड के अंदर अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, ऑपरेटर को, अगर कोई चीज मिलती है, कोई ऐसी जो मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन हो, जो ऐसी चीज हो जिससे आपके डिसीजन जो आपने लिया था अंडरराइटिंग के टाइम पे, उसका फैसला चेंज होने वाली अगर कोई उन्होंने चीज छुपाई हुई है, तो उन 3 सालों के अंदर आप अपना फैसला रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अगर वो टाइम गुजर गया तो आपके पास वो भी चांस नहीं होता। इसका मकसद ये है कि अगर बंदा क्लाइंट ने अगर 3 साल 1 साल पहले उन्होंने पॉलिसी कराई थी, उस टाइम पे उनको कैंसर था और 5 साल गुजर चुके, और वो 5 साल के बाद पता चलता है उनको कैंसर था, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। उनको क्लेम पे करना ही करना है तकाफुल ऑपरेटर को। जब क्लेम 3 साल के बाद पे करना ही करना है तो बीच में थर्ड पार्टी कोई कंपनीज लगाना और वो हायर करना और ये सारी चीजें, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती। तो नॉर्मली कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। सिंपल सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है कि आपका एक फॉर्म होगा, वो आप फॉर्म बेनिफिशियरी के पास जाएगा, बेनिफिशियरी उस फॉर्म को फिल करेगा, अपनी डिटेल बताएगा कि डेथ कैसे हुई, क्या हुआ, एक्सीडेंटल थी उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, नेचुरल डेथ थी तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, डॉक्टर से अटैच करवा के वो भेजा जाएगा, उनकी वेटेज होगी डॉक्यूमेंट्स की, वेटेज के बाद चेक बना के नॉमिनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है। सर व्हाट इफ तकाफुल फंड रन आउट ऑफ मनी, मतलब अगर पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो फिर तकाफुल क्या करेगी? अगर तकाफुल फंड जो है उसमें पैसे नहीं है इतने कि वो क्लेम्स पे करे? हाँ, तो इसके लिए तरीके क्या रहे हैं,
लोन का, हम्म, जिसको एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है कि कर्ज हसना, जी वो शेयर होल्डर से लिया जाएगा। ठीक। कर्ज हसना शेयर होल्डर को बोलेंगे वी आर आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिस्क चार्जेस, जो पूल है वो हमारा खाली हो गया, तो कुछ पैसे चाहिए जो वहां पे रखने ताकि हम क्लेम अपने पे कर सकें। जी जितनी मरतबा चाहें आप उनसे लेते रहें, जब आपके पूल के अंदर फिर वापस सफिशिएंट अमाउंट आ जाए आप अपना कर्ज उतार दें। ठीक। तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तकाफुल कंपनीज हैं वो काबिल एतबार हैं और वो पूरी इस्लामिक हैं? 100%, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है ना वो कोई गैर शरई काम करती है और कोई काबिल एतबार ना हो। 100% काबिल एतबार है। और सर आपने कोई कभी कोई कोई कंपनी सुनी है, इंश्योरेंस कंपनी जो बंद हो गई हो पाकिस्तान में? मर्जर आपने सुना होगा, बंद हो जाना, खत्म हो जाना आपने नहीं सुना होगा। जी एक बहुत ही खूबसूरत जो है मैकेनिज्म के तहत जो है ये चल रही होती है पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनीज या तकाफुल कंपनी, जी जो डायरेक्ट हमारे पास हम जो पॉलिसी लेते हैं, कोई किसी को सेल करते हैं या कोई बिजनेस अक्वायर करते हैं, वो बिजनेस हमारे पास आता है। सपोज मान लें कि आपने पॉलिसी ले ली हमसे ₹1,00,000 की, और वो उसका सम कवर है ₹10,00,000। मैं जी अपनी रिस्क के हिसाब से दाऊद फैमिली तकाफुल या पाक कतर तकाफुल या जुबली, कोई भी जो भी कंपनी मान लेते हैं कोई भी, वो उनकी रिस्क एपिटाइट अपनी उनकी है कि हम 7-7 लाख रुपए की पॉलिसियां इशू करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 7 लाख रुपए के अलावा ऊपर जो आपने 20 लाख रुपए लिए थे, बाकी 13 लाख रुपए वो आगे रीतकाफुल करवाती है उनकी उस अमाउंट की। जी मतलब वो रिस्क जो है वो शेयर कर लेती है। खुदा ना खास्ता कल अगर कोई डेथ क्लेम आ जाता है, 7 लाख मैंने देने, 13 लाख रुपए रीतकाफल ऑपरेटर से लेने, ठीक। और रीतकाफल ऑपरेटर के पास फिर इस तरह जो है ना एक चेन होती है, उनके पास एक लिमिट बनी हुई है कि इतने हम अपने पास रखेंगे, फिर उसको मजीद जो है ना रीतकाफल करना है। वो आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा है कि डू नॉट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट, यस। उनको स्प्रेड करना चाहिए ताकि रिस्क जो है ना कम से कम रहे। इसी तरह इंश्योरेंस या तकाफुल ये अपना रिस्क जो है ना स्प्रेड कर देते हैं। 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी अगर मैं इशू कर रहा हूँ सम कवर की, डेथ बेनिफिट की, तो मैं एक अपनी अपनी एक एपिटाइट जो मेरी है, एक मेरी जो बियरिंग कैपेसिटी है, उतना ही एक्चुअली मैं अपने पास रिटेन करता हूँ। रिमेनिंग अमाउंट मैं सील कर देता हूँ, वो आगे दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर कर देता हूँ। आपके लिए तो एक सामने वाली जो कंपनी है उसको आप देखेंगे, ओहो इन्होंने तो इतने बिलियन का जो ना बिजनेस जो ना बुक किया हुआ है, खुदा ना खास्ता ये डिफॉल्ट होगी तो इतना तो इनके फंड में पैसे ही नहीं है, इतना तो इनके शेयर होल्डर के पास फंड नहीं है, कैसे पे करेंगे? एक्चुअली पीछे मैकेनिज्म ये होता है कि वो आगे खुद से ज्यादा ताकतवर को रिस्क ट्रांसफर कर चुकी होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई कंपनी खत्म हो जाएगी या तकाफुल कंपनी पाकिस्तान के अंदर वो खत्म हो जाएगी, इस तरह पॉसिबल नहीं है, खत्म नहीं होगी। तो सर जो गैर मुस्लिम है वो भी तकाफुल पॉलिसी ले सकते हैं? देखिए कोई गैर मुस्लिम है, वो अगर हमें बोले कि अस्सलाम वालेकुम, हम मना करेंगे उसको? नो। हम उनको ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई आप हिंदू हो आप राम राम बोले। जी सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, अच्छी बात है। जी अगर वो तकाफुल निज़ाम से मोटिवेटेड है और हम उसको अगर जो है ना अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, एक अच्छा इखलाक दे रहे हैं, उनकी फैमिली बच्चों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारा इस्लामी निज़ाम कर रहा है, जी और वो उससे आगे जाके मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, हाँ जी उसमें कोई कोई हर्ज नहीं है। जी तो हम मना नहीं करेंगे कि अगर कोई आता है तो बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। सर तकाफुल जो है समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बीमा जो दूसरी इंश्योरेंस है। नहीं, गलत समझा जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि तकाफुल के अंदर जितने भी
जो रेट्स हैं, जी जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं, जी। वो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के पास स्टेट लाइफ के चल रहे होते हैं, क्योंकि स्टेट लाइफ एक जायंट कंपनी है जी और उनकी रिसर्चेज जो है ना वो ठीक ठाक किस्म की रिसर्च है उनकी, तो मोर्टेलिटी और ये सारे जो मोर्बिडिटी जो वो एक्सपीरियंस करती है, पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं करती। जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करके जो वो रेट तय करते हैं, पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसी को फॉलो करती है। जब एक रेट जो है ना, रेट एक्सपेंस है ना, जी जो एक्सपेंस एक स्टैंडर्ड चल रहा है स्टेट लाइफ का, मतलब नॉन कन्वेंशनल कंपनी का रेट चल रहा है, तो इसका मकसद ये है कि सारी एक जैसी है, उनकी रेटिंग एक जैसी है। जी। हाँ, अगर तकाफुल के रेट अपने होते तो फिर हम इस बात पे डिस्कस कर सकते थे कि इनके एक्सपेंसिव रेट है, महंगी है, जी वो सस्ती है। ऐसा तो नहीं है। हम तकाफुल कंपनी जो एक्सपीरियंस सारे स्टेट लाइफ की यूज कर रही है, रेटिंग तकरीबन तकरीबन जो कंपनीज है वो उनकी यूज कर रही है। तो और ये मिथ है कि जो ना वो एक्सपेंसिव है और वो जो है चीपर है, ऐसा नहीं है। जी। और सर यही कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में भी यही कंफ्यूज है कि वो अपना इस्लामिक बैंकिंग का अपना क्यों नहीं है आइबर, अपना क्यों नहीं, वो काइबर को क्यों फॉलो करते हैं। तो ये चीजें जो है ना फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, फिर वो कहते हैं कि दोनों देखिए, चीजें। ये जो प्रॉब्लम है, ये एक स्टेट का प्रॉब्लम है, ये किसी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। ये एक स्टेट का प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट किसी न किसी नंबर में तो काउंट करेंगे, जी किसी न किसी नंबर में काउंट करेंगे। अगर नंबर में काउंट करेंगे तो वो आप जो है ना, स्टेट का जो काइबोर है वो भी एक नंबर है, तो नंबर नंबर के साथ आप टेली करके देखेंगे, या कोई भी देखेगा तो बोलेगा ओ ये तो नंबर का खेल है, वो भी नंबर है, ये भी नंबर है। जी। ये इशू एक्चुअली स्टेट का है, ये किसी एंटिटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। और सर अगर जिस आम पब्लिक है वो अगर ये जानना चाहती है कि तक मेरा जो पैसा जो मैंने तकाफुल में लगाया है या पॉलिसी जो खरीदी है वो आगे किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से हलाल वेज हैं, तो इसको इसकी श्योरिटी के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, मतलब किस तरह देखिए, आप श्योर मैकेनिज्म, करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो फंड्स होते हैं वो उन फंड्स की डेफिनेशन होती है कि इनकम फंड है, इनकम फंड की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी। दूसरा बैलेंस फंड होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी। और मनी मार्केट फंड है, उनकी कहाँ कहाँ होगी। एग्रेसिव फंड है, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी। ये पूरी तमाम कंपनी की इन इन फंड्स के नामों के नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है ठीक है। कि हम इतना पोर्शन जो है ना फंड का यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इतना पोर्शन यहाँ पे करते हैं, इतना पोर्शन यहाँ पे करते हैं, इतना परसेंट यहाँ पे करते हैं। तो क्लाइंट अगर कोई देखना चाहे किसी भी कंपनी की कि मेरा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो ये जो है ना आराम से उनकी वेबसाइट पे चले जाए, उनकी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे जाकर वो देख सकते हैं उनका अपना फंड, उनका मान लेते हैं उनका इनकम फंड था या मनी मार्केट फंड था। उनकी वेबसाइट पे जाएं कंपनी की, मनी मार्केट का ब्रोशर निकालें, ब्रोशर के नीचे पूरी परफॉर्मेंस लिखी हुई होगी। परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वो पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट क्रिस्टल क्लियर रखी जाती है और वो सबको पता होता है। ठीक है। सर मेरी कंट्रीब्यूशन के साथ क्या होगा अगर मैं अपनी पॉलिसी जो है तकाफुल की जो मैंने खरीदी हुई है उसे मैं कैंसिल कर देती हूँ। देखिए, जो वक्फ हो गया वो अल्लाह के नाम पे हो गया, वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, जी वो हाँ। वापस नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल इस तरह है कि आपने मस्जिद में जो है ना आपने कोई पंखा डोनेट किया, जी तो अगले दिन अगर आप जाएं और जो है ना वो पंखा उनको बोले कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, अपना पंखा लेके जाऊंगी, तो वो अल्लाह की राह में जो चीज चली गई वो अल्लाह की राह में चली गई चीज, जी ठीक है। वो पैसे आपके जो है ना वो फोरफीट हो जाते हैं, वो खत्म हो गए आपके, वो अल्लाह की राह में चले गए। फिर आपकी जो वकाला जो फीस है
वो जो कंपनी चार्ज करती है वो भी फोरफीट हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, वो चार्जेस थे हमारे। जी एक अमाउंट होता है जो इन्वेस्टमेंट में जाता है आपका, जी वो आपको रिफंडेबल होता है, ठीक। वो आपको मिल सकता है। जो पहला साल होता है जिसमें कोई भी कंपनी जो बिजनेस कर रही होती है, अक्वायर कर रही होती है एक बिजनेस, उसके पीछे 110 से 20-30% हम्म, की कॉस्ट लगती है। मकसद ये हुआ कि अगर मैं 1 लाख रुपए की आपसे पॉलिसी परचेज करता हूँ तो टोटल बिजनेस का वॉल्यूम में देखूंगा तो आपकी 1 लाख रुपए की पॉलिसी अक्वायर करने के लिए मेरी कंपनी को 1,30,000 या 20,000 रुपए का खर्चा आया था। जी कीपिंग इन व्यू द फैक्ट, अगर आप पहले साल ही खत्म करवाती है उसी जी पॉलिसी को, जी तो कंपनी को वो 20% का, क्योंकि 100% वापस हो गई आपकी, तो वो 20% का लॉस होगा। हाँ जी ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो लॉस का काम करेगा? लिहाजा इस चीज को कंपनीज को लिक्विडेट रहने के लिए, उनको सॉल्वेंट रहने के लिए एसईसीपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि आप पहले 2 साल, मतलब कम से कम आपके पास 2 साल का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, ताकि आप जो है ना अपने उसमें से इतने चार्जेस निकाल सकें कि आपकी लॉसेस जो है वो आपके कवर हो जाए। तो पहले साल आप जो है नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं आप खत्म करवा सकती हैं, नॉर्मली प्रोडक्ट्स जो है पहले साल खत्म नहीं होती, दूसरे साल खत्म होती है। हम्म, दूसरे साल आप खत्म करवा सकती हैं और जो आपका कैश वैल्यू होगा, जो पीआईए में पैसे होंगे, वो आपको रिफंड हो जाते हैं, वो आपको वापस मिल जाते हैं। अच्छा, वो कितने होते हैं? पहले साल वकाला ज्यादा होता है क्योंकि चार्जेस ज्यादा होते हैं, कॉस्ट ज्यादा होती है। सेकेंड ईयर के ऊपर जो है ना वकाला कम होता है, चार्जेस कम होती है, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में डिक्रीज होता जाता है। तीसरे चौथे साल में जीरो वकाला हो जाता है, 100% आपकी एलोकेशन हो जाती है। ठीक। मान लेते हैं पहले साल आपकी एलोकेशन थी 40%, तो आपकी तकरीबन 40,000 के करीब कोई अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। दूसरे साल एलोकेशन अगर पीआईए की 80% थी तो 80,000 रुपए आपके एलोकेशन में होंगे। जी 40 पहले पड़े हुए थे, 80 बाद में आए, 1,20,000, जबकि आपने 2 सालों में 1-1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए थे। तो जी अभी आपकी वैल्यू जो होगी वो 1,20,000 के करीब होगी। ठीक। ये एक एग्जाम्पल था। मतलब 100% ऐसे ही हो ऐसा मुमकिन नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। जी सर, तकाफुल पॉलिसी जो है वो हर चीज कवर करती है जिस तरह के दूसरी बीमा इंश्योरेंस करती हैं? दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। सर, तकाफुल पॉलिसीज जो हैं वो हर चीज कवर करती है जो कि एक दूसरी बीमा इंश्योरेंस कंपनी करती हैं? देखिए, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इंश्योरेंस या तकाफुल किस चीज की हो सकती है। जब ये आप समझेंगी कि किस चीज की हो सकती है तो आप क्लियर हो जाएंगे, सारे जी आपके सवालों के जवाब आ जाएंगे। जी देखिए, एक पियानो पेन है, आपने यूज किया होगा स्कूल के जमाने में। पियानो पेन जो है 10 रुपए का आता है या 15 रुपए का, मुझे नहीं याद कि कितने का आता है। उसकी कोई वैल्यू है 15 रुपए की? जी जी है? जी। अब नहीं है, पहले थी। अब नहीं है। हम्म। तो अच्छा, वही पियानो अगर गोल्ड की बना दें तो हाँ उसकी वैल्यू है? जी है। पूरी गोल्ड की हो। जी है उसकी वैल्यू सर। जब उसकी वैल्यू है, तो हम्म, जब आप कोई तकाफुल या इंश्योरेंस करवाने जाएंगी जी इसकी अपना पियानो पेन की 15 रुपए वाले की, तो नहीं होगी। जी आप गोल्ड की करवाने जाएंगी, गोल्ड पियानो की, तो हो जाएगी। जी इससे साबित ये होता है कि हर कीमती जो चीज है उसकी तकाफुल या इंश्योरेंस हो सकती है। जी जिसकी कीमत नहीं है, जिसकी वर्थ नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, उसकी नहीं हो सकती। जी ठीक है, सेम केस लाइज विद द ह्यूमन बीइंग, इंसान के साथ। जी मैं कमाता हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, उन सबकी किफालत करनी है मैंने, जी तो मेरी लाइफ वैल्यूएबल है। जी जी वैल्यूएबल है, मेरी तकाफुल हो सकती है। जी मैं कुछ नहीं करता,
जी मैं कुछ नहीं करता, बीमार हूँ, घर में पड़ा हुआ हूँ और लाइबिलिटी हूँ घर वालों के ऊपर, जी तो मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है? नो सर। नहीं है, तो नहीं होगी। हम्म, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए, इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए अब आप सोचें कि दुनिया में क्या क्या कीमती चीजें हैं, उनकी अगर लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, उनकी तकाफुल भी हो सकती जी है। ठीक है, दोनों में हो सकती जी सर, तो फुल में जो है सरप्लस की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कैसे करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज है कोई, या इसमें इसका कोई मैकेनिज्म है? है। किसका? प्रॉफिट शेयरिंग का और सर सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, मगर यहाँ से कंटिन्यू करें हम बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा सा। ठीक है सर, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। आपके बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ आपके वैल्यूएबल टाइम का। हाँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बट बेटा जो ना वो मेरे बगैर सोता जी नहीं नहीं हो नहीं सर, सकता। हो गए क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए, कोई बात नहीं। चल, थैंक यू। ठीक, चलो चलो, ठीक है, थैंक यू।